भारत का जो 60 साल पुराना टैक्स कानून है वो अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस बहुत बड़े बदलाव का हम सब पर, हमारी जेब पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है। अच्छा, इस पूरे बदलाव को समझने की शुरुआत करते हैं डॉक्टर गिरीश आहूजा की एक बात से। ये बात पुराने कानून की सबसे बड़ी कमी को बिल्कुल साफ कर देती है कि ये कानून आज के जमाने से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता था। जरा सोचकर देखिए, 60 साल से भी ज्यादा का वक्त। इतने सालों में इस कानून में इतने बदलाव, इतने अमेंडमेंट्स हुए कि ये एक ऐसी भूल भुलैया बन गया था जिसमें नियम और कानून सब आपस में ही बुरी तरह उलझ गए थे। मतलब इतने सालों में इसमें इतने सारे नए नए नियम जोड़े गए कि ये कानून बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हालत ये थी कि इसमें 80 से 90 तो ऐसे सेक्शन थे जिनका अब कोई इस्तेमाल भी नहीं होता था, लेकिन वो बस थे, कानून में पड़े हुए थे। और इसका नतीजा एक ऐसा जाल बन गया था जिसमें इतने सारे सेक्शन नंबर थे कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तक चक्कर खा जाते थे। चलिए एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। जैसे एक सेक्शन था 15 बीबी, ठीक है, फिर उसी से मिलता जुलता एक और सेक्शन आ गया 115 डबल बी ए। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद बीबीई, बीबीएफ, बीबीजी, मतलब ये लिस्ट तो बस चलती ही गई। सच में ये एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन था। तो जाहिर है एक बहुत बड़े बदलाव की सख्त जरूरत थी। तो सरकार ने क्या किया, उन्होंने 2025 में एक नया कानून लाने का फैसला किया। और मकसद देखिए बिल्कुल साफ था। कानून का जो स्ट्रक्चर है, उसकी बनावट है, उसे आसान बनाना है, लेकिन टैक्स के जो कोर रूल्स हैं उन्हें फिलहाल नहीं बदलना। अब इसमें एक मजेदार बात यह है कि यह बदलाव टैक्स के नियमों को बदलने के लिए था ही नहीं, ये तो सिर्फ कानून को समझने में आसान बनाने के लिए था। मतलब कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक नया कवर था, किताब तो अंदर से वही पुरानी थी। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस उलझे हुए कानून के धागों को आखिर सुलझाया कैसे गया। देखिए, सबसे पहला काम तो ये हुआ कि पुरानी और मुश्किल कानूनी भाषा को बदला गया। अंदाजा लगाइए, एक ही लाइन, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, पुराने कानून में कोई 250 बार इस्तेमाल हुई थी। सोचिए जरा। और इसकी जगह अब सीधी सरल मॉडर्न इंडियन इंग्लिश का इस्तेमाल किया गया ताकि इसे समझना आसान हो सके। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था वाकई। फिर बारी आई प्रोवाइजोस को हटाने की। ये क्या थे? ये ऐसे छोटे छोटे नियम थे जो बड़े नियमों के साथ जुड़कर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि पुराने कानून के सिर्फ एक सेक्शन में सिर्फ एक ऐसे 24 प्रोवाइजोस थे, 24। और सबसे बड़े बदलावों में से एक ये था, दो बहुत ही कंफ्यूजिंग शब्द थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। इनकी जगह अब बस एक आसान सा शब्द इस्तेमाल होगा, टैक्स वर्ष। सिंपल, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी था। कानून को छोटा और आसान बनाने की कोशिश में एक नई तरह की मुश्किल सामने आ खड़ी हुई और उसका नाम था सीरियल नंबर। अब देखिए, होता क्या था, टैक्स एक्सपर्ट्स को जरूरी सेक्शन नंबर मुंह-ज़बानी याद रहते थे, लेकिन अब क्या हुआ कि कई नियमों को एक ही सेक्शन में डाल दिया गया और उन्हें दे दिए गए सीरियल नंबर। तो मतलब अब सेक्शन नंबर याद रखना और भी मुश्किल हो गया। जैसा कि टैक्स एक्सपर्ट डॉक्टर आहूजा खुद कहते हैं, हम सीरियल नंबर कैसे याद रखेंगे? सीरियल ढूंढते ढूंढते तो पागल हो जाएंगे। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे बदलाव का हम पर, यानी आम टैक्स पेयर्स पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, 4 बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली बात, कानून अब पढ़ने में आसान है। दूसरी, पुरानी जानकारी और सेक्शन नंबर अब किसी काम के नहीं रहे। तीसरी बात, इस नए स्ट्रक्चर को समझने के लिए शायद किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़े। और चौथी और सबसे जरूरी बात, असली बड़े बदलाव तो अभी आने बाकी हैं 2026 के बाद। तो सवाल यही है कि क्या ये सच में एक आसान कानून है या फिर ये बस एक नई और शायद ज्यादा उलझी हुई पहेली है? ऐसा लगता है कि भारत के टैक्स सिस्टम का ये सफर तो शायद अभी शुरू ही हुआ है।